क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। और पता है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कंटेनर ले लिया है, ये क्लियर डब्बा है। तो इसने मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा था कि इससे मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाऊंगी। तो इससे मैं बनाने जा रही हूँ टेबल क्लॉक। और पता है टेबल क्लॉक इतना ज़्यादा क्यूट होता है ना, आप उसे सिंपल भी बनाओगे ना, वो आपके टेबल पे पड़ा होगा ना तो आपके टेबल पे 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है जिसे मैं कट कर दूँगी और अब ग्लू गन की हेल्प से ना मैं इसे स्टिक कर दूँगी अच्छे से। और जब तक मैं ये स्टिक कर रही हूँ ना तब तक आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। और अब इसको ना पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कलर्स को मिक्स कर दिया, वाइट और पिंक को, क्योंकि मुझे चाहिए था लाइट पिंक कलर और वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने कलर्स को मिक्स कर दिया। और अब यहाँ पर ना इस कंटेनर के मतलब मैं फ्रंट वाले एरिया पर नहीं लगाऊंगी, मैं अंदर से पेंटिंग करूँगी, क्योंकि इसकी भी ना एक ख़ास वजह है। जब भी ना आप इस तरह क्लियर चीज़ को पेंट करते हो ना तो आप हमेशा अंदर वाले एरिया पर किया करो, क्योंकि ना जब हम ऊपर से करते हैं ना उसके बहुत से चांसेस होते हैं, मतलब हम वर्निश लगाते हैं फिर भी वो कभी उतर सकता है। तो इसलिए इसके ना अंदर वाले एरिया पर मैं कर रही हूँ और ना ही जल्दी ख़राब होगा और ना ही डर होगा। और इसके बाद ना और एक और भी वजह भी है, जब इसको ना आप पेंट करोगे ना पूरा तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये प्लास्टिक खुद नेचुरल मतलब इसी तरह पिंक है। और ज़रा देखो पेंट करने के बाद ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मैंने इस पर डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं किया, फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना मैंने चार्ट पेपर के ऊपर ना क्लॉक के हैंड्स बना दिए हैं, तीनों हैंड्स। और अब यहाँ पर ना आप सबको तो पता ही होगा मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ और मतलब मुझे ना बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अब ना पेंट उठाऊँ और पेंट से लिखूँ। और मेरी पेंटिंग स्किल्स इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि ना मैंने अचानक से पेंटिंग करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ना मतलब अब मैं पेंट से ना डिटेल्स वगैरह नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ परमानेंट मार्कर और इससे मैं लिख रही हूँ। और पता है लिखने के बाद ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। ये जो 10 और 11 था उसे मैंने इरेज कर दिया और दोबारा से मैंने लिख लिया। और जो यहाँ पर ना मैंने इसके हैंड्स कट किए थे, जो नीडल्स होते हैं ना, तो उसे ना मैं स्टिक कर दूँगी। टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, वहीं पे स्टिक करना जितना टाइम आपको चाहिए। और अब ना इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये पिंक स्टोन। तो इसी लगाने के बाद भी मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये प्यारा सा फ्लावर। और फिर भी यार मुझे समझ नहीं आता मैं इसको क्यूट कैसे बनाऊँ। तो इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये क्यूट सा लेस। और ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना, किसी चीज़ पे भी लगाओ ना 4 चांद लग जाते हैं। तो पर्सनली मुझे ये लेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इतना ही करते हैं, हमारा क्यूट सा क्लॉक बन चुका है। और आपको ये क्लॉक कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी से बता देना। और ज़रा देखो ये क्लॉक ना क्यूट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि ये 2 in 1 है। इस पर आप अपनी चीज़ें भी रख सकते हो और इसे एज अ टेबल डेकोर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ले लिया है एक ढक्कन और ये बनने जा रहा है हमारा सेकंड DIY। और पता है ये ढक्कन मैंने किस चीज़ से लिया है, जब मेरा ग्लू ख़त्म हो गया था ना तो मैं सोच रही थी इस ढक्कन को फेंक ही दूँ, लेकिन मेरा जो जुगाड़ू दिमाग है ना, मैंने सोचा इससे मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब यहाँ पर ना मैंने सेम वही कपड़ा ले लिया है जो मैंने अपने ड्रॉवर को भी कवर किया था जिससे, और इससे ना ये पीस रह गया था। मैंने सोचा इससे भी ना कुछ कवर कर दूँगी, क्योंकि ना लास्ट टाइम जब मैंने ना क्लॉथ के साथ कवर किया था ना ड्रॉवर को, तो मुझे ना रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। क्योंकि पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था और ट्राई करने के बाद ना मुझे इससे ना मतलब प्यार हो गया सच में। और अब ना जहाँ भी मुझे अच्छा वाला कपड़ा मिलेगा ना मैं चीज़ों पर ना उसे लगाना शुरू कर दूँगी। तो इसी तरह ना मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगी ये सारा कपड़ा। और अब आप सबको पता ही होगा कि मैं इस लेस के साथ कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। तो इसे भी कवर करने के लिए इसे भी क्यूट लुक देने के लिए ना मैं इसी सेम लेस के साथ इसे कवर कर दूँगी। और पता है ये वाला बैग ना ये पेपर से बना हुआ है। तो मेरी मम्मा ने इसे किसी कोने में ढूंढ लिया था और मुझे दे दिया कि इससे ना तुम कुछ ना कुछ तो बनाओगी ज़रूर। तो मैं ऐसे कैसी चीज़ों को ज़ाया तो नहीं करती, तो इसी से आज मैं बनाने जा रही हूँ लीव्स। और आप सबको तो पता ही होगा आजकल इंटरनेट पर सब लोग मास्किंग टेप से ही लीव्स बनाते हैं और वायर और मास्किंग टेप से ही बनाते हैं। लेकिन आज मैं ना बिल्कुल जुगाड़ू तरीके में आप सबको लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत ईजी स्टेप्स है। पता है आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है मेरी तरह, कोई भी पेपर, उस पर ना आपने
पेंट लगा देना है, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, वरना आपका जो पेज है ना वो सारा मतलब इस तरह से मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड इस पर ना अच्छे से पेंट कर देना है और पेंट करने के बाद आपने इसे टक कर देना है, आई मीन इसे कट कर देना है सीजर की हेल्प से। और कट करने के बाद ना इसे मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और अब आपने ना सेम इसी प्रोसेस के साथ इसे कट कर देना है। आप सबको तो याद ही होगा बचपन में इस मेथड के साथ हम ग्रास बनाया करते थे, और किस किस ने बचपन में इस तरह से ग्रास बनाया मुझे कमेंट में लाजमी से बता देना। और मैंने तो बचपन में इस तरह बहुत सारे बनाए हैं ग्रास। तो उसी तरह ना मैंने अपनी बचपन की याद को ताज़ा कर लिया और इसे खोलते ही ना आपको बहुत सारे लीव्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ना डार्क ग्रीन के साथ मैं थोड़ी डिटेलिंग्स भी ऐड कर दूँगी। और डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद ना अब इसे ना रोल कर देना। इसे ना आपने बहुत कस के रोल नहीं करना है, बस लूज़ ही से रोल करना है, वरना तो बिल्कुल भी आपको ना रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। और अब ना इस स्लीव्स को ना इस तरह से आराम से खोल देना है। और खोलने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ये नीचे वाले एरिया पर ग्लू। और ग्लू लगाने के बाद ना इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। तो जैसे कि आपने देखा कितने ही सिंपल और इजी वे में हमारा प्यारा सा आर्टिफिशियल प्लांट बन चुका है। और ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना, किसी भी कोने में रखो ना आपके टेबल पर 4 चांद लग जाएंगे। और देखो ये कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। और इसके लीव्स देखो, लग ही नहीं रहा कि हमने इसे पेपर से बनाया है। और आज के बाद ना मास्किंग टेप से लीव्स बनाना छोड़ दो। और अब बनने जा रहा है हमारे थर्ड DIY, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 3 कार्डबोर्ड। और ये पता है मुझे कपड़े में से मिला था, कपड़े के पीछे ये लगा हुआ था। तो हाँ, इससे बनने जा रहा है हमारा थर्ड DIY। और अपना टेप की हेल्प से ना मैं सर्कल ट्रेस कर दूंगी। और ट्रेस करने के बाद ना सीजर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से कट कर दूंगी। और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मुझे ना इतना ही साइज़ चाहिए था, क्योंकि चीज़ जितना छोटा हो ना वो उतना ही क्यूट लगता है। और अब यहाँ पर मैंने ले लिए है ये पॉप्सिकल स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ भी बोल दो सेम ही है। तो इसे ना मैं इस तरह से लगाऊंगी। और पता है गाइस, मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदा हूँ। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि न्यू सेटअप वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मेरे घर बहुत सारे मेहमान आ गए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसा मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी लेकर आऊँ, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप सबको पता ही होगा बच्चे कितने ज़्यादा शैतान होते हैं। वो लोग बात समझते नहीं है, फिर भी चीज़ ख़राब कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा हाल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज फाइनली ना बच्चे सो रहे, लेकिन बच्चों की नींद ना इतनी कम होती है ना, मतलब पूरा दिन वो सो रहे होंगे। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना तब वो उठ जाते हैं। तो खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ही मतलब ये मेरे कज़न्स वगैरह चले जाएंगे खैर से, तो मैं न्यू सेटअप वीडियो बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगी। तो सारे स्टिक्स को लगाने के बाद ना मैंने उसके दूसरे साइड को इस तरह से कट कर दिया राउंड, और इस तरह मैं इसको भी कट कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्राउन पेंट, क्योंकि मुझे चाहिए था वुड वाला इफेक्ट। तो उसके लिए वैसे आप अपना मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हो, लेकिन मुझे ना ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और तो इसलिए ना मैं ब्राउन पेंट करूँगी इसके ऊपर। और अब मैंने ले लिया है सुपर डुपर क्ले, क्योंकि इसके ऊपर मैं करने जा रही हूँ क्ले आर्ट। तो उसके लिए यहाँ पर ना मैंने पिंक क्ले के साथ कुछ ट्यूलिप्स बना दिए हैं। और अब मैं ले रही हूँ ग्रीन क्ले, पता नहीं मेरा ज़ुबान क्यों फिसलता है आजकल। तो इसे ना मैं कुछ इस तरह से रोल कर दूँगी स्केल की हेल्प से, और एक एक करके ना इसको मैं इस तरह से लगा दूँगी। और लगाने के बाद ना मैं डायरेक्ट इसे ट्यूलिप फ्लावर्स को नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इस पर डिटेलिंग्स ऐड कर दूंगी ताकि लगे ये ट्यूलिप फ्लावर्स है, ना कि ये मूंगफली है। तो डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद ना ये स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रहा था। तो इसकी लुक को ना और भी ज़्यादा क्यूट करने के लिए यहाँ पर मैंने ना डार्क पिंक मार्कर ले लिया है। तो इसके साथ ना मैं थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर दूंगी, और अपना ग्लू गन की हेल्प से ना मैं इसे स्टिक कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उन स्टेम्स को ग्लू के साथ क्यों नहीं स्टिक किया, क्योंकि तब ना उसे मैंने जैसे ही निकाला और बनाया और इसके ऊपर लगा दिया। तो इन ट्यूलिप्स को ना मैंने पहले बनाया, जिसकी वजह से ये ड्राई हो गए थे और स्टिक नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ना मैंने कुछ लीव्स बना दिए, इसे भी मैं लगा दूँगी। तो मेरा दिल था ना कि इसके ऊपर मैं कुछ लिखूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने बस सिंपली लिख दिया है यू आर माई ट्यूलिप। तो अगर आपके ज़हन में कुछ अच्छा है आप वही लिख देना। और यहाँ पर ना मैंने ब्राउन जू ड्रॉप ले लिया है, जो इसके बैक साइड पर मैं लगा दूँगी। और इतना ही करते हैं हमारा क्यूट सा वॉल हैंगिंग बन चुका है। और ये यार देखने में इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, जब आप इसे किसी भी जगह पर लगाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। और अब बनने जा रहा है हमारा लास्ट DIY। और ये वाला DIY तो इतना ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा इजी है कि बच्चा भी बना लेगा। तो
उसके लिए यहाँ पर ना मैंने ये कुछ स्टिक्स लिए जिसे मैं कुछ इस तरह से आपस में लगा दूंगी क्योंकि हमें बनाना है एक फ्रेम। और अब मैंने ले लिया है वाइट चार्ट पेपर और इसका साइज़ मैं ले लूँगी और उसके बाद ना मैं सीजर की हेल्प से इसे कट कर दूँगी अच्छे से। और कट करने के बाद यहाँ पर ना मैंने पेंट में थोड़ा सा पानी मिला दिया, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा सा। तो अब ना ये इतना जल्दी ड्राई हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मुझे याद है मैं तो चार्ट पेपर पर पेंट कर रही हूँ, तो असल में ना मेरा स्केच पेड ख़त्म हो गया था, तो इसलिए ये नौबत आनी पड़ी मेरे ऊपर। तो अब ना इसे सुधारने के लिए यहाँ पर ना मैं समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे सुधारूं, फिर भी मैंने कोशिश की अपनी। और अब ना मैं चाह रही थी कि इस पर कुछ एस्थेटिक सा बनाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में ना कोई भी आइडिया नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ना कोई अच्छा सा आइडिया है ना एस्थेटिक टाइप, तो आप वो इसके ऊपर बना देना, वरना या तो फिर मेरी तरह ये बना देना जो मैं बना रही हूँ। तो पर्पल मार्कर के साथ ना यहाँ पर मैं अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगी और इतना ही करते ना अब बारी है इसे स्टिक करने की। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चारों तरफ ग्लू लगा दूँगी और इसे बहुत ही आराम से स्टिक कर देना है। और स्टिक करने के बाद हमारा प्यारा सा एस्थेटिक सा फ्रेम बन चुका है और ये इतना ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है ना कि मैं इसे देखती ही रह गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर ना किया ना तो खैर। तो ये हमारी आज की वीडियो, और नेक्स्ट में क्या बनाऊँ मुझे वो भी कमेंट में लाजमी से बता देना। और बाय बाय।